हरियाणा में जहां हरियाणा कांग्रेस ने कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया निकाय चुनाव के लिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी रोहतक में आज प्रेस वार्ता कर, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, उन्होंने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। इस चुनावी संकल्प पत्र में क्या है? जी हाँ, जो लोकल मुद्दे होते हैं जैसे कि सड़क की गंदगी, सड़क की व्यवस्था, सही सड़क का होना और उसके साथ ही साथ गंदगी की समस्या, जल निकासी की समस्या, बिजली पानी की समस्या और उसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी कुछ खास इंतजाम करने के वायदे इस संकल्प पत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं रोहतक से जारी जो चुनावी संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें क्या कुछ खास है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने बिजली, पानी, सड़क, सफाई, पार्कों के सौंदर्यीकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 19 तरह के वायदे किए हैं। साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में जीत के साथ ही सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, मंत्री पीयूष गोयल और डॉक्टर अरविंद शर्मा की मौजूदगी में ये बातें कही। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा तैयार है। आइए अब आपको बताते हैं कि चुनावी संकल्प पत्र में क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। भूमि का मालिकाना हक। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20 साल से अधिक समय से रह रहे सभी परिवारों को भूमि और मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां करवाई जाएंगी। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। मकान का मालिकाना हक। जो मकान महिलाओं के नाम से हैं, उन्हें 25% हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। जो अवैध कॉलोनियां वैधता के दायरे में आ गई हैं, उनके बीच में अगर कोई जगह अवैध रह गई है तो उसे भी वैध की श्रेणी में ला दिया जाएगा। नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए गए हैं, उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा और कृषि डेरा के हाउस टैक्स में विशेष राहत दी जाएगी। जो मकान अधिग्रहित जमीन से मुक्त हो गए, उन्हें हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत मिलेगी। पार्कों में विशेष सुविधा। सभी स्थानीय निकायों में आदर्श पार्क स्थापित होंगे। इसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन पार्क और पार्कों में योग के लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे। ओपन जिम, स्मार्ट सड़कें और गलियों का निर्माण होगा। सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। व्यवसाय। स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स और फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक और औद्योगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण किया जाएगा। जल निकासी। सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। मॉडर्न सभागार। सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार से एक मॉडर्न सभागार का निर्माण किया जाएगा। आधुनिक लाइब्रेरी। सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल करते हुए टियर 2 और टियर 3 शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सफाई व्यवस्था। सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे जो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और शिशु आहार कक्षों से सुसज्जित होंगे। हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या दोगुनी की जाएगी। ऊर्जा कुशल एलईडी अपग्रेड किया जाएगा और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। साथ ही 1 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को सोलर पैनल मुफ्त मिलेगा। राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे शहरों में सस्ता और स्थायी परिवहन सुनिश्चित होगा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा। बैंक स्क्वायर। सभी स्थानीय निकायों में सभी बैंकों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए बैंक स्क्वायर का निर्माण किया जाएगा। सभी स्थानीय निकायों में गीले और सूखे कूड़े के निपटारे के लिए नए संयंत्र लगाए जाएंगे। सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज और पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ किया जाएगा। सभी स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा, उनकी गुणवत्ता और अवधि दीर्घकालीन हो, इसके निर्माण का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की समस्या अधिक हो गई है या उनकी संख्या अधिक है, वहां बीहड़ों का निर्माण किया जाएगा। आवारा जानवर और कुत्तों की समस्या का निराकरण किया जाएगा और सभी स्थानीय निकायों में पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाए जाएंगे और सभी स्थानीय निकायों में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।